हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एरिन्स के बारे में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेशन में हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स किसे कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी जो हमारा बेंजीन का वलय होता है, कोई भी जो हमारा बेंजीन का वलय होता है, बेंजीन के वलय से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, बेंजीन के वलय से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन जब हम लोग हेलो एरिन के द्वारा कराते हैं। किसके द्वारा? हेलो एरिन के द्वारा। अब इसके जगह पर फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो बेंजीन वलय से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन जब हैलोजन समूह के द्वारा होता है और बेंजीन वलय के साथ हमारा X ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो हम उसे कहते हैं हेलो एरिन्स। क्या कहते हैं? हेलो एरिन्स। सबसे पहली बात बेंजीन वलय। बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इसकी संरचना होती है 1 2 3 4 5 6। बेंजीन जो हमारा है वो एक बंद श्रृंखला है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेट क्या होता है? डबल बॉन्ड और सभी कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो जब इस बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होगा और इस कार्बन के पास आकर X जुड़ जाएगा तो वो हमारा बनता है हेलो एरिन्स। क्या बनता है? हेलो एरिन्स। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि हेलो एरिन्स किस प्रकार बनाए जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। बेंजीन वलय से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन समूह के द्वारा होने पर प्राप्त यौगिक हेलो एरिन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलो एरिन्स कहलाते हैं। क्लियर? एक बार आप इस फिगर को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं हेलो एरिन्स के प्रकार। किसके बारे में बात करते हैं? हेलो एरिन्स के प्रकार। सबसे पहले हम लोगों ने जाना हेलो एरिन्स किसे कहते हैं। बेंजीन वलय से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होने पर जब हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे हेलो एरिन्स कहते हैं। अब अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो अगर हमारे बेंजीन वलय से Cl जुड़ा है तो ये हमारा हेलो एरिन है। Br जुड़ा है, ये भी हमारा हेलो एरिन है। आयोडीन जुड़ा है, ये भी हमारा हेलो एरिन है। तो हम लोग अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन, यानी हेलो एरिन का वर्गीकरण, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बात करते हैं। हम लोग हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो हेलो एरिन्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला हमारा है मोनोहाइड्रिक मोनो हेलो एरिन्स। चलिए, मोनो हेलो एरिन्स। तो बात करते हैं मोनो हेलो एरिन्स किसे कहते हैं। वैसे हेलो एरिन्स जिसमें बेंजीन वलय से
एक हैलोजन परमाणु जुड़े हों। अगर हम लोग बात करते हैं मोनो हैलो एरेंज की, तो मोनो हैलो एरेंज में क्या होता है, हमारे बेंजीन वलय से एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो अगर हमारा ये बेंजीन वलय है और उसके साथ अगर एक हमारा F जुड़ा हुआ है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारा मोनो हैलो एरेंज का। इसका एग्जांपल हो गया मोनो हैलो एरेंज का। अगर हम लोग बात करें, हमारे पास है बेंजीन फॉर एग्जांपल, और उसके पास यहाँ जुड़ा हुआ है Br, तो बेंजीन वलय में हैलोजन परमाणु की संख्या 1, तो ये कैसा हैलो एरेंज है, मोनो हैलो एरेंज। अगर हम लोग बात करते हैं तो बेंजीन वलय से हमारा एक आयोडीन परमाणु जुड़ा है, कैसा हैलो एरेंज है, मोनो हैलो एरेंज। तो अगर हम लोग बात करें मोनो हैलो एरेंज की, तो वैसे हैलो एरेंज जिसमें बेंजीन वलय के साथ हमारा एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। कितने हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, एक हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, हम उसे मोनो हैलो एरेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनो हैलो एरेंज। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अब चलते हैं क्लासिफिकेशन नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ, क्लासिफिकेशन नंबर 2 की तरफ, जो हमारा है डाई हैलो एरेंज। क्या है हमारा, डाई हैलो एरेंज। तो वैसे हैलो एरेंज जिसमें बेंजीन वलय से दो हैलोजन परमाणु जुड़े हों। बेंजीन वलय से कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हों, दो हैलोजन परमाणु जुड़े हों, हम उसे डाई हैलो एरेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई हैलो एरेंज। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया हमारा बेंजीन वलय, और अगर इसके साथ हमारा 2X जुड़ा है, तो ये कैसा हैलो एरेंज है, डाई हैलो एरेंज। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें तो एक हमारा है बेंजीन वलय, और उसके साथ अगर हम लोगों के पास 2Cl है, तो ये भी कैसा हैलो एरेंज है, डाई हैलो एरेंज। तो अगर हम लोग देखते हैं डाई हैलो एरेंज की, तो वैसे हैलो एरेंज जिसमें बेंजीन वलय के साथ कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हैं, दो हैलोजन परमाणु, उसे क्या कहते हैं, डाई हैलो एरेंज। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो हमारा हैलो एरेंज का तीसरा पार्ट है, और उसे हम लोग कहते हैं ट्राई हैलो एरेंज। क्या कहते हैं, ट्राई हैलो एरेंज। तो ट्राई हैलो एरेंज यानी वैसे हैलो एरेंज जिसमें बेंजीन वलय से 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हों। बेंजीन वलय से कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हों, 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हों, हम उसे ट्राई हैलो एरेंज कहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारा ये बेंजीन वलय है और इसके साथ अगर 3X जुड़ा है, तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, ट्राई हैलो एरेंज का। किसका एग्जांपल हो गया, ट्राई हैलो एरेंज का। अगर हम लोग इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो बेंजीन Cl Cl Cl, कितने हैलोजन परमाणु हैं, 3, तो कैसा हैलो एरेंज है, ट्राई हैलो एरेंज। तो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने देखा कि हैलो एरेंज बनते कैसे हैं। हैलो एरेंज बनते हैं बेंजीन से, जब बेंजीन वलय से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है और उसके बदले जुड़ जाता है हैलोजन परमाणु, तो हमारा हैलो एरेंज बनता है। और हैलोजन परमाणु के आधार पर हैलो एरेंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक हैलोजन परमाणु है तो मोनो हैलो एरेंज, 2 हैलोजन परमाणु है तो डाई हैलो एरेंज, और अगर 3 हैलोजन परमाणु है तो ट्राई हैलो एरेंज। तो चलिए हम लोग एक बार आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में।
चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर चलते हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं हेलोएडिन्स बनाने की विधि। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? नोमेनक्लेचर, यानी कि हमारे जो हेलोएडिन्स हैं, इस हेलोएडिन्स का अब हम लोग करने वाले हैं नामकरण। क्या करने वाले हैं? नामकरण। ठीक है, तो कोई भी जो नामकरण होता है उसकी दो पद्धति है। पहली पद्धति IUPAC पद्धति और दूसरी हमारी है साधारण पद्धति। साधारण पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं। जब IUPAC पद्धति में हेलोएडिन्स का नामकरण किया जाता है, जब IUPAC पद्धति में हेलोएडिन्स का नामकरण किया जाता है तो हम लोग हेलो प्लस बेंजीन लिखते हैं। किस रूप में नामकरण करते हैं? हेलो प्लस बेंजीन, यानी कि हेलोजन का नाम हेलो के रूप में और उसके साथ शब्द जोड़ते हैं बेंजीन। क्या जोड़ते हैं? बेंजीन। अब देखिए, अगर हमारे पास F है तो इसका हेलो शब्द हो गया फ्लूरो। क्या हो गया? फ्लूरो। Cl है तो हो जाएगा क्लोरो। Br है तो हो जाएगा ब्रोमो और अगर I है तो हो जाएगा आइडो। तो ये हो गया हमारा हेलो शब्द। क्या हो गया? हेलो शब्द। अब हम लोग चलते हैं नामकरण में। कौन सी पद्धति में हम लोग नामकरण करने वाले हैं? IUPAC पद्धति में। तो अगर हम लोग इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ, नामकरण की, तो इस पद्धति में जो हेलोएडिन्स का नामकरण किया जाता है वो हेलो प्लस बेंजीन के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? हेलो प्लस बेंजीन के रूप में। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है बेंजीन और यहाँ पर है Cl। तो बेंजीन के साथ कौन जुड़ा है? Cl। तो Cl का हेलो शब्द क्लोरो और क्लोरो के साथ हो गया बेंजीन। तो नाम क्या हो गया हमारा? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया? क्लोरोबेंजीन। दूसरा हमारा है बेंजीन के साथ हमारा जुड़ा है Br। बेंजीन के साथ क्या जुड़ा है? Br। अब ये बेंजीन के साथ Br है तो Br का हेलो शब्द ब्रोमो, तो हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन। क्या हो गया हमारा? ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर पर। अगर हमारे पास दिया हो एक बेंजीन और इसमें हमारे पास दो Cl हो, कितने Cl हो? दो। तो हम लोग काउंटिंग करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर। तो हम लोग कहेंगे कि 1 पर और 2 पर दो क्लोरो है, यानी कि 1 और 2 पर डाइक्लोरो है। 1 और 2 पर क्या है? डाइक्लोरो है और वो किसके साथ है? बेंजीन के साथ। किसके साथ है हमारा? बेंजीन के साथ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। बेंजीन और उसमें दो Br जुड़े हैं, तो अब इसका काउंटिंग करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। तो 1 और 2 पर क्या है हमारा? डाइब्रोमो। 1 और 2 पर क्या है? डाइब्रोमो और उसके साथ जुड़ा है बेंजीन। तो नाम हो गया 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। चलिए एक हमारा Br यहाँ पर है और एक Br यहाँ पर है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन का नामकरण करते हैं IUPAC पद्धति में, कौन सी पद्धति में? IUPAC पद्धति में। सबसे पहले काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 और 3 पर दो ब्रोमो है तो 1 और 3 डाइब्रोमो। 1 और 3 क्या हो गया? डाइब्रोमो और किसके साथ है? बेंजीन के साथ। किसके साथ है? बेंजीन के साथ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये हो गया हमारा बेंजीन, Br। अब अगर काउंटिंग की बात करें तो 1 2 3 4, यानी 1 पर और 4 पर डाइब्रोमो है। 1 पर और 4 पर क्या है? डाइब्रोमो और उसके साथ जुड़ा है बेंजीन।
क्या जुड़ा है हमारा, बेंजीन। तो ये था हमारा नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी पद्धति में। किस पद्धति में, आईयूपीएसी पद्धति में। एक बार आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग चलने वाले हैं कॉमन पद्धति में नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन। अब हम लोग चलने वाले हैं और वो हमारा जो नामकरण होगा वो कौन सी पद्धति में होगा, कॉमन पद्धति में। कौन सी पद्धति में, कॉमन पद्धति में। चलिए सेकेंड हमारा हो गया साधारण पद्धति। साधारण पद्धति, जब हम लोग इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण करते हैं, किसका नामकरण करते हैं, यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास साधारण पद्धति हो और अगर हमारे पास बेंजीन में ये दिया हो Cl, क्या दिया हो, Cl, तो हम लोग जब साधारण पद्धति में यौगिकों का नामकरण करते हैं तो बेंजाइल के साथ हैलाइड के नाम को जोड़ते हैं। बेंजाइल के साथ किसके नाम को जोड़ते हैं, हैलाइड के नाम को। जैसे हमारे पास F है तो F का हैलाइड सर फ्लूराइड। हमारे पास है Br, Br का हैलाइड ब्रोमाइड। Cl का हैलाइड क्लोराइड। तो अगर बात करें हमारे बेंजीन के पास क्या है, Cl, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। चलिए, या फिर इसको एक और भी तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आईयूपीएसी में गए तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक, और अगर हम लोग बात करें इसका तो क्लोरोबेंजीन ही इसका सबसे ज्यादा फेमस नाम है। तो बेंजाइल क्लोराइड की जगह पर हम लोग इसका नाम क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। अब देखिए एक और चीज इसमें बतानी है और वो है स्थान। क्या है, स्थान। सबसे पहले जब हम लोग कॉमन पद्धति की बात करें और उसमें अगर हमारा मुख्य जगह पर कोई हैलोजन जुड़ा है, जैसे X है यहाँ पर, तो इसके बाद वाला जो स्थान होता है ये होता है ऑर्थो का। किसका होता है, ऑर्थो का। ये वाला जो है ये होता है मेटा का और ये वाला होता है पेरा का। फिर इधर से पहला वाला होता है हमारा ऑर्थो का और सेकेंड वाला होता है मेटा का और थर्ड है पेरा का। तो ये याद रखिएगा, ये हेलोएरिड्स का साधारण पद्धति में स्थान है। अगर यहाँ पर कोई जुड़ा होगा तो वो ऑर्थो पे जुड़ा है, यहाँ पर जुटा है तो एम पर जुटा है, यहाँ पर जुटा है तो पेरा पर जुटा है और यहाँ पर जुटा है तो मेटा पर जुड़ा है और यहाँ पर जुटा है तो ऑर्थो पर जुटा है। तो ये अगर स्थान आपको याद रहेंगे तो कॉमन पद्धति का नामकरण आसानी से हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए हमारे पास एक बेंजीन है और यहाँ पर है Cl और यहाँ पर भी है Cl, ठीक है। तो ये वाला जो Cl है अगर ये मेन हो गया, मुख्य हो गया, तो ये तो हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अब ये Cl कहाँ पर है, तो ये ऑर्थो मेटा यानी कि एम पे क्लोरो, एम पर क्या है, क्लोरो। हालांकि जो कॉमन पद्धति होती है उसका जो नाम होता है वो फिक्स होता है। नाम क्या होता है, फिक्स होता है। उसके नाम को हमें याद रखना होगा। क्या करना होगा, नाम को याद रखना होगा। कुछ हेलोएरिड्स के मैं स्ट्रक्चर दे देता हूँ जिसका नाम आपको याद रखना है। और हेलोएरिड्स में जितने भी नोमेनक्लेचर होते हैं वो आईयूपीएसी पद्धति में ही याद करने हैं।
कॉमन पद्धति का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो 2 ही 4 इंपॉर्टेंट हैं, उसको देख लीजिए। अगर हम बात करें, ये बेंजीन है, ठीक है, और अगर यहाँ पर है CH2Br, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा? बेंजाइल ब्रोमाइड। एनी प्रॉब्लम? ठीक। अगर हमारे पास यहाँ बेंजीन है और अगर यहाँ पर CH2Cl है, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। तो हालांकि जो कॉमन पद्धति है वो हेलोएरिड्स में ज्यादा यूज नहीं होती है, तो हम लोग कौन से पद्धति को फॉलो करेंगे? IUPAC पद्धति। कौन सी पद्धति को? IUPAC पद्धति को ही फॉलो करके चलना है, और उसमें हम लोगों को हेलो प्लस बेंजीन करना है। हेलो प्लस क्या करना है? बेंजीन। कोई प्रॉब्लम्स? तो चलिए हम लोग चलने वाले हैं मेथड्स पर, यानी हेलोएरिड्स बनाने की विधि। हेलोएरिड्स बनाने की विधि, और सबसे पहला जो विधि है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एग्जाम्स में अक्सर आता है। अक्सर हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स में वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं हेलोएरिड्स बनाने की विधि। तो सभी लोग अपना टॉपिक लिखिए, हेलोएरिड्स बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिड्स। कैसे हम लोग हेलोएरिड्स बना सकते हैं? तो पहला हमारा है सैंडमेयर रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सैंडमेयर्स रिएक्शंस। इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl या HBr के साथ CuCl या CuBr के उपस्थिति में कराने पर हमें क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सैंडमेयर रिएक्शन की, तो सैंडमेयर रिएक्शन हमारा क्या है? अगर हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो, क्या हो हमारे पास? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और अगर उसकी अभिक्रिया HCl या HBr के साथ करना है, किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक के जगह हम लोग CuCl भी ले सकते हैं और CuBr भी ले सकते हैं। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें या तो क्लोरो बेंजीन प्राप्त होगा, या तो क्या प्राप्त होगा? ब्रोमो बेंजीन। अगर HCl के साथ कराएंगे तो क्लोरो बेंजीन, और अगर HBr के साथ कराएंगे तो ब्रोमो बेंजीन। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन का। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऐसा, बेंजीन, उसके ऊपर N, फिर ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जब अब इसकी अभिक्रिया हम लोग HBr के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे? HBr के साथ, किसकी उपस्थिति में? CuBr की उपस्थिति में। अब देखिए ये हमारे डेफिनेशन पर है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl या HBr के साथ CuCl या CuBr की उपस्थिति में कराने पर हमें क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया में दोनों नाइट्रोजन परमाणु जो है वो N2 के रूप में बाहर जाएगा, और ये जो Cl है वो H के साथ होकर बाहर जाएगा, HCl, विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक आकर जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ आकर हमारा जुड़ जाएगा ये वाला हेलोजन परमाणु, यानी कि Br। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? ब्रोमो बेंजीन। तो एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं। जब हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो, ये क्या है हमारा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो HBr के साथ कराया तो ये जो Cl है वो H के साथ बाहर गया, HCl, 2N N2, और जो Br है वो आकर जुड़ गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ब्रोमोबेंजीन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इसके रिएक्शन की ओर चलते हैं। अब हमें प्राप्त करना है क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त करना है? क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हम लोग क्या लेने वाले हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराने वाले हैं HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में? CuCl की उपस्थिति में। जब HCl लेंगे उत्प्रेरक CuCl, जब HBr लेंगे उत्प्रेरक CuBr। तो ये जो हैलोजन परमाणु है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बाहर जाएगा HCl, 2 नाइट्रोजन N2 प्लस। अब हमारे पास हो गया बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ आकर ये Cl जुड़ जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? क्लोरोबेंजीन। एनी डाउट्स? चलिए, तो ये था हमारा सैंड-मेयर रिएक्शन, और सैंड-मेयर रिएक्शन के द्वारा हम लोग दो ही चीज प्राप्त कर सकते हैं, या तो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन, या तो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ब्रोमोबेंजीन। तो एक बार आप इसे क्या कर लीजिए? कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, तब हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर चलने वाले हैं, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गटरमन रिएक्शन। जो हमारा दूसरा रिएक्शन है, यानी दूसरा जो हेलो एलिस बनाने की विधि है। पहली विधि हम लोगों ने कौन सी सीखी? सैंड-मेयर रिएक्शन। सैंड-मेयर रिएक्शन से हम लोग हेलो एलिस बना सकते हैं। कौन सा हेलो एलिस बना सकते हैं? क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन। अब हमारे पास दूसरा जो रिएक्शन है बनाने की विधि है वो है गटरमन रिएक्शन। गटरमन रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो हेलो एरिन्स प्राप्त करने के लिए गटरमन रिएक्शंस किस लिए यूज होता है? हेलो एरिन्स प्राप्त करने के लिए। ये सैंड-मेयर रिएक्शन का ही संशोधित रूप है। इसमें हम लोग बस उत्प्रेरक चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? उत्प्रेरक। तो एक बार सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन बोलता हूं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl या HBr के साथ Cu के उपस्थिति में कराने पर हमें क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन प्राप्त होते हैं। यानी सैंड-मेयर रिएक्शन और गटरमन रिएक्शन में क्या अंतर है? केवल उत्प्रेरक का। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराना है, HCl या HBr के साथ कराएंगे Cu की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? Cu की उपस्थिति में। हमें या तो क्लोरो प्राप्त हो जाएगा या क्या प्राप्त हो जाएगा? ब्रोमो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं HBr के साथ, किसकी उपस्थिति में? कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। तो Cl जो है वो H के साथ बाहर जाएगा HCl, और 2 नाइट्रोजन है वो हो गया N2। अब हमारे पास हो गया बेंजीन, और बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा Br। तो क्या प्राप्त हुआ हमें? ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर हमें क्लोरो प्राप्त करना हो, तो ये हो गया हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसके अभिक्रिया हम लोग HCl के साथ करा देंगे। किसकी उपस्थिति में? Cu की उपस्थिति में। तो ये जो Cl है वो तो H के साथ जाएगा HCl,
और 2 नाइट्रोजन परमाणु N2। अब ये जो बेंजीन है वो आकर जुड़ेगा Cl से, तो बेंजीन जब Cl से जुड़ेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो गटरमैन रिएक्शन के द्वारा भी हम लोग क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों जो रिएक्शन है वो एग्जाम में 5 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले कि हेलो एलिन्स बोलते किसको हैं, हेलो एलिन्स कैसे बनाए जाते हैं, और हेलो एलिन्स कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने देखा हेलो एलिन्स 3 प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई और ट्राई हेलो एलिन्स। फिर हम लोगों ने सीखा उसका नामकरण। नामकरण कौन सी पद्धति में करना है, आईयूपीएसी पद्धति में, हेलो प्लस एल्केन के रूप में। किस रूप में, हेलो प्लस एल्केन के रूप में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हेलो शब्द जुड़ा है और एल्केन के जो है बेंजीन जुड़ा है, क्योंकि ये 6 कार्बन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो हेलो प्लस बेंजीन के रूप में हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोगों ने देखा हेलो एलिन्स बनाने की विधि में 2 रिएक्शन। पहला रिएक्शन हम लोगों ने देखा सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं। बस उत्प्रेरक के जगह पर CuCl या CuBr लेते हैं। उसी रिएक्शन को संशोधित करके बनाया गया है गटरमैन रिएक्शन, जिसमें उत्प्रेरक में केवल हम लोग कॉपर चूर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉपर चूर्ण। और इससे भी क्या हमें प्राप्त होता है, क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखेंगे जिससे हम लोग हेलो एलिन्स बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर।